नमस्कार। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता वाले युग में और नौकरी पेशा समाज के अंतर्गत बच्चे की परवरिश एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। और आज का विचारणीय विषय भी यही रहेगा, बच्चों की परवरिश के 8 मंत्र। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि खुशियों की पोटली के रूप में आपके घर में एक बच्चा आया। ना तो बच्चे आपकी जायदाद हैं, ना आप उनके मालिक हैं, बस उनको पालते-पोसते, बड़ा होते हुए देखते रहिए, खुश रहिए। अपने आप को आने वाले कल की जमा पूंजी बच्चों को मत समझिए। लोग गलती से यही समझते हैं। अपने बच्चे को प्यार करने का मतलब है उसकी हर मांग को पूरा करना। अगर आप उनकी मांगी हुई हर चीज बच्चों को दे देते हैं, तो आप बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं, उसे वही दें जो ज़रूरी है। जब आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं, तो उसका दुलारा होने की फ़िक्र किए बिना आप वही करते हैं, जो उसके लिए सही होता है। बच्चों पर नियम लागू करने से पहले माता-पिता को अपने आप को नियमबद्ध करना चाहिए। बच्चे को किसी नियम को सिखाने से पहले माता-पिता को खुद पर वो नियम लागू करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। बच्चे को किसी के रूम में जाने से पहले दरवाजे पर खटखटाना सिखाइए। लेकिन जब आप बच्चे के रूप में जाना होता है, तो आप दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं हैं। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर कैसे आप नियम को थोप सकते हैं? बच्चा तो वही सीखेगा जो आपको देखेगा। तो इसलिए बच्चों को सिखाने से पहले माता-पिता को अपने आप को नियमों में बाँधना होगा। जो बच्चे गलती करते हैं, माता-पिता भी वही गलती ना करें। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा सही हैं। बच्चे के सामने गलती मान लेने से आप एक बेहतरीन उदाहरण सेट कर सकते हैं, जिसे वो फ़ॉलो करते हैं, लाइफ में आसानी से अपनी गलती भी मान लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को सिखाने से पहले माता-पिता को अपने आप को अनुशासित करना होगा, नियमबद्ध करना होगा, अपनी गलतियाँ सुधारनी होंगी, तब ही हम एक अच्छे माता-पिता बन सकते हैं। तो बच्चों की परवरिश से संबंधित 8 मंत्र मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से पहला मंत्र है कि बच्चों को शुरू से ही अनुशासन में रहना सिखाइए। बच्चा जब बड़ा होने लगता है, तो तब से ही उसे नियम में रहने की आदत डालिए। आपने बहुत से माता-पिता को, दादा-दादी को ये कहते सुना होगा, "अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा।" यह रवैया बहुत गलत है। उन्हें शुरू से ही अनुशासित बनाएँ। कुछ माता-पिता बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर निर्देश देने लगते हैं। उनके ना समझने पर डाँटने लगते हैं। कुछ माता-पिता तो मारने-पीटने भी लगते हैं। यह तरीका बहुत गलत है। वे अभी छोटे हैं और आपका पेरेंटिंग करने का तरीका बच्चे को जिद्दी बना सकता है, विद्रोही बना सकता है। तो बच्चे को बचपन से ही अनुशासन में रहना सिखाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ दूसरा मंत्र है क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ बिताएँ। आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ ये समस्या आम होती है। उनके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे माता-पिता अपने वीकेंड्स अपने बच्चों के साथ रखें। सामान्य दिनों में भी उनके क्रियाकलापों पर ध्यान दें। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे के दोस्त कौन हैं? इनके बारे में बच्चे से जब भी समय मिले, तो बच्चों से विचार-विमर्श करते रहें। तीसरा मंत्र है, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करें। अब वह समय नहीं रहा, जब माता-पिता ने जो कह दिया, वही सही है। अब समय बदल गया है। बच्चे मुखर हो गए हैं। उनका अपना नज़रिया है। माता-पिता को यह करना है, बच्चों के साथ बॉस और हिटलर की तरह पेश मत आइए।
बल्कि बच्चों के दोस्त बनकर रहिए। आपका यह तरीका आपके बच्चे को आपके करीब ले आएगा। वे आपसे खुलकर बात कर पाएगा। चौथा मंत्र, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। बचपन से ही बच्चों को छोटे-छोटे फैसले खुद लेने दें। उन्हें पार्क जाना है, उन्हें डांस क्लास जाना है, उन्हें जिम जाना है, उन्हें पढ़ाई करनी है, उन्हें खेलना है, तो बच्चों को छोटे-छोटे फैसले लेने दीजिए। जब वे बड़े होंगे, तो अपने सब्जेक्ट चुनने में भी उन्हें आसानी रहेगी। आपके इस तरीके से आपके बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। वे भविष्य में चुनौतियों का सामना डट कर पाएंगे। तो अगर हम अपनी पेरेंटिंग को सुधार लें, माता-पिता बच्चों की देखभाल करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। 5वां मंत्र है, बच्चों को जिद्दी ना बनने दें। जो पेरेंट्स बच्चों की हर मांग को पूरा करते हैं, उनके बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। यदि बच्चे बेवजह जिद करते हैं, जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, तो उन्हें प्यार से समझाइए कि बच्चे की मांग जायज़ नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ-साथ बच्चों की बदमाशियाँ भी बढ़ जाती हैं, जैसे मार-पीट करना, गाली देना, बड़ों की बात ना मानना। तो ऐसी गलतियों पर बचपन से ही रोक लगा देनी चाहिए, नहीं तो माँ-बाप को पछताना पड़ेगा। तो पश्चाताप करने से पहले बचपन में ही बच्चों की गलतियों पर माता-पिता के द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। जैसा बच्चा कुछ करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। अपनी अपेक्षाएँ बच्चों पर ना थोपिए। अति महत्वाकांक्षी जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने लगते हैं, तो जिससे बच्चे कई बार तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। माता-पिता ऐसा ना करें। बच्चा अपने साथ कई खूबियाँ लेकर आया है। अपना कई स्वभाव बच्चे के ऐसे हैं, उन बच्चों के स्वभाव का आप आदर-सत्कार कीजिए, ताकि बच्चे कहीं न कहीं आपकी बात को मानने के लिए तत्पर हो सकेंगे। 7वां मंत्र है, बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि बच्चे नाज़ुक मन होते हैं। उनके सामने बड़े जैसा व्यवहार करेंगे, वो वैसा ही सीखेंगे। तो सबसे पहले खुद आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। सोच समझकर शब्दों का चुनाव कीजिए। आपस में एक-दूसरे से आप कहकर बातचीत कीजिए। अगर माता-पिता तुम, तू कह के बात करते रहेंगे, तो बच्चे आप कहना कैसे सीखेंगे? तो धीरे-धीरे ये सारी बातें बच्चों के व्यवहार में शामिल हो जाएँगी, बच्चों के बोल-चाल के अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। 8वां मंत्र है कि बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट ये सब कुछ बनाने की बजाय बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए। माता-पिता का 8वां मंत्र यही है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए। हम बच्चों की सुंदरता पर कितना ध्यान देते हैं। उनको महँगी से महँगी ड्रेस लाकर पहनाते हैं, ताकि हमारे बच्चे दूसरों से अलग लगें। उनकी बाहरी सुंदरता के साथ-साथ उनकी अंदरूनी सुंदरता का ध्यान रखना, उसको निखारना, ये भी माता-पिता की ज़िम्मेदारी है। तो इसलिए बच्चों को दूसरों की सहायता करना सिखाइए, दूसरों से प्यार करना सिखाइए, ज़िम्मेदारी लेना सिखाइए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए, तो इससे बच्चे में इंसानियत विकसित हो जाएगी। तो सबसे अंत में यही मंत्र है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाइए। तो सही जो परवरिश है, वो वास्तव में इस तरह से आपको हालात के मुताबिक स्वीकार करनी पड़ती है। तो सही परवरिश के लिए हालात के मुताबिक समझ-बूझ की ज़रूरत होती है। सब बच्चों पर एक जैसे नियम लागू नहीं होते। बच्चों के ख़्याल रखने की बात हो, प्यार जताने की बात हो, सख्ती बरतने की बात हो, हर बच्चे के साथ अलग ढंग से पेश आने की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप नारियल के बाग में खड़े हैं।
और आप मुझसे पूछते हैं कि एक पौधे को कितना पानी देना होगा, तो मेरा जवाब यही होगा, एक पौधे को कम से कम 50 लीटर। तो घर जाने के बाद अगर आप गुलाब के पौधे को 50 लीटर पानी दे देते हैं, तो वो मर जाएगा। तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन-सा पौधा है, उस पौधे की क्या ज़रूरतें हैं, यही बातें बच्चों पर भी लागू होती हैं। बच्चों की परवरिश के दौरान माता-पिता को पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल रखना चाहिए। आप बच्चे के पेरेंट्स ही नहीं, उसके फ्रेंड भी हैं, उसके दोस्त भी हैं। साथ ही बच्चा आपसे किसी भी बात को बताने में झिझकेगा नहीं। आपको भी समझना होगा कि अब वक्त बदल गया है, खुद को अपडेट करने की जरूरत है। उम्मीद है कि बच्चों की परवरिश से संबंधित 8 मंत्र मैंने आपके साथ साझा किए। तो एक पेरेंट्स होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते बच्चों की परवरिश में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को आनाकानी मत कीजिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य आपकी परवरिश पर निर्भर करता है। तो बच्चों की परवरिश को ध्यान पूर्वक एक अच्छे माता पिता बनकर, एक अच्छे पेरेंट्स बनकर उस बच्चे का ध्यान रखिए। धन्यवाद।